अगर तुम शोर मचाकर जीतने की सोचते हो, यह वीडियो तुम्हें शांति से कैसे राजा बनना सिखाएगा। कभी कभी जिंदगी में सबसे ऊंची चीख हमारी खामोशी होती है, और सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे हमारी हर बात पता हो। रात का वक्त था, आग की धीमी लपटें टिमटिमा रही थीं, और चाणक्य अपने कठोर स्वर में बोले, चंद्रगुप्त याद रखो, जुबान इंसान को बनाती भी है और खत्म भी कर देती है। उनके शब्दों में वो कड़वी सच्चाई थी जो किसी तलवार से भी ज्यादा धारदार लगती है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे बोलना ही नहीं चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, पर वो मुस्कान किसी युद्ध नीति जैसी थी, गहरी, रहस्यमयी, डर पैदा करने वाली। उन्होंने कहा, बोलना जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध बोलना विनाश का आमंत्रण है। कब बोलना है, कहां बोलना है, और कहां मरकर भी चुप रहना है, यही सफलता की असली नीति है। आसमान में कौवे की कर्कश आवाज गूंजी। चाणक्य ने उंगली उठाई। देखो चंद्रगुप्त, कौवा बहुत बोलता है पर उसकी बोली किसी को भाती नहीं, लेकिन कोयल शांत रहती है, पर जब बोलती है दुनिया रुककर सुनती है। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए, कम बोलो पर असरदार बोलो। इसके बाद चाणक्य ने एक कहानी सुनाई, एक चेतावनी की तरह। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था, भोला, बातून और अनजाने में खुद का दुश्मन। वह अपनी हर बात, हर दुख, हर झगड़ा, हर कमी दुनिया के सामने उंडेल देता था। उसकी पत्नी से लड़ाई हुई, पूरे गांव को पता। पैसों की तंगी, पूरे गांव को पता। डर, कमजोरी, सपना, दुश्मनी, सबको पता। और जब किसी इंसान की हर बात दुनिया को पता चल जाती है, तो वो इंसान इज्जत नहीं, खिलौना बन जाता है। धीरे धीरे लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे, उसे हल्के में लेने लगे। उसका सम्मान ऐसे गिरा जैसे किसी दरवाजे पर लटकी टूटी हुई कुंडी। चाणक्य ने सख्त आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, रामू मत बनना, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि जो खुद को खुली किताब बना लेता है, दुनिया उसे पढ़ने नहीं, फाड़ने लगती है। आग की लपेटें तेज हुई और चाणक्य आगे झुके। अब शुरू होती है असली शिक्षा। 7 ऐसी बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चंद्रगुप्त की सांसें रुक गईं। वो जानना चाहता था, आखिर वो 7 बातें कौन सी थी। चाणक्य ने अग्नि की ओर देखते हुए धीमे पर कठोर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, 7 गुप्त बातों में पहली बात है, घर की बातें घर में ही रहे। जंगल की हवा कुछ भारी सी लगने लगी, जैसे पेड़ों ने भी अपनी सांस रोक ली। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, परिवार की समस्याएं, झगड़े, तंगी, अंदरूनी मतभेद, अगर बाहर पहुंचे तो रिश्ते नहीं, सम्मान टूटता है। उनके शब्दों में वो आर्थिक सच्चाई थी जिससे बड़े बड़े राजवंश तबाह हुए। एक परिवार की कमजोरी दूसरे के लिए मौका बन जाती है। चंद्रगुप्त, जैसा बाजार में होता है, जिसकी कमजोरी दिख गई, उसका मोल खुद ब खुद गिर जाता है। उनकी आवाज और गंभीर हो गई। लोग सलाह नहीं देते, सौदे खोजते हैं। कोई तुम्हारी समस्या को कहानी बना देगा, कोई मजाक। और तीसरा, तुम्हारी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। दुनिया दया से नहीं, लाभ से चलती है। चंद्रगुप्त ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी मन हल्का करने के लिए किसी से बात करना जरूरी होता है। चाणक्य ने कहा, करो, लेकिन चुनिंदा से। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सुनते हैं ताकि तुम्हें आंक सके, दूसरे जो सुनते हैं ताकि तुम पर हावी हो सके, और तीसरे, बहुत कम, जो सुनते हैं ताकि तुम बेहतर बन सको। अपनी कमजोरियां पहले 2 के सामने सौगंध लेकर भी मत खोलना। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान ली पति पत्नी के बीच एक छोटी सी बहस हुई। अगर तुम इसे बाहर ले गए तो लोग इसे बड़ा चढ़ाकर समझेंगे। वो तुम्हारे घर की नींव कमजोर मान लेंगे। चाणक्य ने आग की ओर उंगली उठाई, और नींव पर हमला करना सबसे आसान होता है। हवा में एक भारी खामोशी छा गई। चंद्रगुप्त समझ चुका था, सम्मान घर से पैदा होता है, और घर की दीवारें अगर लीक करने लगे तो व्यक्ति खुद रिसाव बन जाता है। दुनिया तुम्हारी मेहनत से खुश नहीं होती, तुम्हारी कमाई से जलती है। चांद बादलों में छिप गया था, जैसे रात भी चुप हो गई। इसी खामोशी में चाणक्य की आवाज उभरी, चंद्रगुप्त, दूसरी बात, कभी भी अपनी आय और कमाई किसी को मत बताना। उनका स्वर इस बार और ठंडा था, मगर भीतर लावा जैसा सच जल रहा था। धन 2 चीजें साथ लाता है, सम्मान और शत्रु, और लोग सम्मान से पहले शत्रु बनने का विकल्प चुनते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मेरी कमाई ईमानदारी से है तो डर किस बात का? चाणक्य की आंखें सिकुड़ गईं। डर नहीं, यह समझदारी है। इस दुनिया में आदमी की जेब दिखाई पड़ते ही तुलना शुरू हो जाती है। अगर तुम कमाते कम हो, लोग तुम्हें घटिया समझेंगे। अगर ज्यादा कमाते हो, लोग जलेंगे, कर्ज मांगेंगे, और तुम्हारी सफलता को शक की नजर से देखेंगे। दोनों स्थिति में नुकसान तुम्हारा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुमने अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाया,
और किसी दोस्त के सामने बता दिया, वो सुनते ही दोस्त नहीं रहता, एक गणना बन जाता है। इससे क्या फायदा उठाया जा सकता है? कोई कर्ज मांगेगा, कोई ईर्ष्या पाल लेगा, और तीसरा तुम्हारे ही व्यापार को गिराने की रणनीति बना लेगा। रात की हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे प्रकृति भी इस सच्चाई से सहमत हो। चाणक्य बोले, तुम्हारी आय तुम्हारी नीति है। नीति अगर खुले में रख दोगे तो दुश्मन उसे हथियार बना लेगा। कमाई जितनी शांत रहे, जीवन उतना सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त ने आग की तरफ देखा। लपटें ऊपर उठ रही थी पर आवाज नहीं कर रही थी। चाणक्य बोले, देखो, इस आग को उजाला देती है पर अपनी जड़, अपना ईंधन कभी नहीं दिखाती। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करती, उन्हें हथियार बनाती है। चाणक्य की आंखों में आग की परछाई चमक रही थी। उनकी आवाज भारी, अनुभव से भरी और कटार जैसी धारदार थी। चंद्रगुप्त, तीसरी बात, कभी भी अपनी गलतियां और भविष्य की योजनाएं दुनिया को मत बताना। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव, गलतियों से सीखना तो महत्वपूर्ण है ना? चाणक्य बोले, सीखना जरूरी है, लेकिन सुनाना घातक। जब तुम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार लोगों को सुनाते हो तो तुम सीख नहीं रहे, तुम अपनी कमजोरियां वितरित कर रहे हो। लोगों को तुम्हारी हड्डियों की दरारें दिखाने लगते हो। और याद रखो, दुनिया घायल पर दवा नहीं, हमला करती है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे पेड़ भी सच की चुभन महसूस कर रहे हो। चाणक्य आगे बोले, अगर तुम बताते फिरो कि तुमने कहां नुकसान झेला, कहां निवेश गलत किया, किस रिश्ते में टूट रहे, लोग तुम्हें असफल मान लेंगे, चाहे आज तुम कितना भी सफल क्यों न हो। इंसान वर्तमान नहीं देखता, वह अतीत का कचरा ढूंढता है। चंद्रगुप्त थोड़ा गंभीर हो गया। चाणक्य ने फिर कहा, और भविष्य की योजना, उसे तो कभी किसी को न बताना। जिस योजना को तुम उजागर कर दोगे वह तुम्हारी नहीं रहेगी। प्रतिद्वंद्वी उसे चुरा भी सकता है, तोड़ भी सकता है, या तुम्हारे रास्ते में कांटे डाल सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें एक नया व्यापार शुरू करना है। तुम अपनी रणनीति सबको बता दोगे तो किसी और का दिमाग तुरंत चालू हो जाएगा, या वो तुम्हारी योजना की नकल कर लेगा, या बाजार में पहले कूदकर तुम्हें ही पीछे छोड़ देगा। योजना का राज सफलता का किला है। चाणक्य ने अपनी आवाज नीची की। सफल लोग अपनी रणनीति छाया में बनाते हैं और रोशनी में परिणाम दिखाते हैं। याद रखना, नतीजे बोलते हैं, योजनाएं कमजोर करती है। आग की लपटें धीरे धीरे तेज होने लगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर गहरी नजर से देखा। चौथी बात, कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को मत बताना। चंद्रगुप्त ने भौहें चढ़ाकर पूछा, दोनों क्यों गुरुदेव? कमजोरी छिपाना समझ आता है, लेकिन ताकत क्यों? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यही तो राजनीति है नरेश। ताकत भी खुल जाए तो वो ताकत नहीं रहती, नक्शा बन जाती है, और नक्शा देखकर दुश्मन हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। उन्होंने अपनी उंगली से मिट्टी पर एक गोल रेखा खींची। मान लो तुम्हें तीरंदाजी में महारत है। अगर तुम हर जगह इसकी डींगे मारते फिरोगे तो तीन चीजें होंगी। लोग डरेंगे नहीं, बल्कि तैयारी करेंगे, तुम्हारे खिलाफ नए हथियार खोजेंगे और तुम्हारी ताकत को टक्कर देने के लिए वैसा ही कौशल सीखेंगे। ताकत बता दी तो मुकाबला बराबर हो जाता है, और बराबरी का खेल राजा नहीं जीतता, भीड़ जीतती है। फिर उनकी आवाज और गहरी हुई। और कमजोरी, अगर तुमने बता दी कि तुम्हें असफलता का डर है या अनुभव की कमी है, तो लोग तुम्हें गिराने के लिए बिल्कुल उसी जगह वार करेंगे। पेड़ अचानक खड़खड़ाए, जैसे हवाओं ने भी चेतावनी दी हो। चाणक्य बोले, दुनिया दो चीजें कभी माफ नहीं करती, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी श्रेष्ठता। कमजोरी को वो हथियार बनाती है और श्रेष्ठता को नफरत। चाणक्य ने कहा, कमजोरी को सुधारो, लेकिन किसी को मत बताओ। ताकत को बढ़ाओ, पर दिखाओ तब जब सामने वाला गिर चुका हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी की अनोखी मार्केटिंग रणनीति थी। उसने सबको गर्व से बताया। कुछ महीनों में उसके 4 प्रतियोगियों ने वही तरीका कॉपी कर लिया और उस व्यापारी की विशेषता मिट्टी में मिल गई। चाणक्य ने सरल शब्दों में कहा, ताकत और कमजोरी दोनों राज है। इन्हें बताकर तुम अपना किला खुद दुश्मन को सौंप देते हो। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं सियार की आवाज गूंजती हुई आई, और उसी सन्नाटे में चाणक्य ने अपनी कठोर वाणी में कहा, चंद्रगुप्त, 5वीं बात, अपना अपमान किसी को मत बताना। आग की लपटें अचानक उछली, जैसे इस सच की तीव्रता को महसूस कर रही हो। चंद्रगुप्त ने भौहें उठाई। लेकिन गुरुदेव, अगर किसी ने मेरा अपमान किया तो क्या मुझे किसी से कहना भी नहीं चाहिए? चाणक्य ने सिर हिलाया। नहीं, अपमान वह जहर है जिसे जितने लोगों को दिखाओगे उतना ही फैलता है। तुम जितना बताते जाओगे कि तुम्हें कहां नीचा दिखाया गया, उतना तुम दुनिया को याद दिलाते जाओगे कि तुम गिराए गए थे।
उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े नहीं होते नरेश, वे बस तुम्हारी इज्जत के टूटने का आनंद लेते हैं। कोई सहानुभूति जताएगा लेकिन भीतर से वह जान जाएगा कि तुम अंदर से कमजोर हो। चंद्रगुप्त गंभीर हो गया। चाणक्य बोले, मान लो तुम्हें सभा में डांट पड़ी, अगर तुम यह बात अपने साथियों को बताओगे वे तुम्हारे प्रति सम्मान खो देंगे। वे तुम्हें एक ऐसा राजा समझेंगे जिसे कोई भी हिला सकता है, और जो हिल सकता है वह गिर भी सकता है। हवा का झोंका पेड़ों के बीच से गुजरा। चाणक्य बोले, अपमान को छुपाना कायरता नहीं, रणनीति है। तुम पर हमला हुआ हो तो उसे अपने अंदर रखो, समझो और खुद को उससे दोगुना मजबूत बनाओ। अपमान को हथियार बनाओ, कहानी नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक सैनिक को उसके अधिकारी ने सबके सामने डांटा। सैनिक ने यह बात अपने साथियों को बताई। साथियों ने उससे सहानुभूति तो दिखाई, पर भीतर ही भीतर उसे कमजोर मानने लगे। बाद में युद्ध में वही सैनिक सबसे पीछे रह गया, क्योंकि उसकी छवि पहले ही टूट चुकी थी। चाणक्य की आवाज और धीमी हो गई। तुम्हारी गरिमा तुम्हारे भीतर से पैदा होती है, उसे बाहरी दुनिया के सामने रोकर मत बेचो। चंद्रगुप्त पहले से ही गंभीर था। हवा ठंडी थी पर माहौल में एक अजीब सी तपिश थी। चाणक्य धीरे धीरे बोले, छठी बात, अपने मन की भावनाएं कभी भी सबके सामने मत खोलना। क्रोध, दुख, घृणा, जलन, ये सब भावनाएं हैं, लेकिन दुनिया इन्हें कमजोरी मानती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, पर गुरुदेव, दर्द अंदर दबाकर रखना क्या ठीक है? चाणक्य ने आंखें बंद की और कहा, दर्द दबाओ नहीं, संभालो, लेकिन दिखाओ मत, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर दया नहीं करती, व्यापार करती है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम किसी के व्यवहार से आहत हो और यह बात सबको बताने लगो तो लोग सहानुभूति नहीं दिखाते। वे सोचते हैं ये व्यक्ति भावनाओं पर चलता है, दिमाग पर नहीं। ये व्यक्ति टूट सकता है, इसे मोड़ा जा सकता है, और बस वही लोग तुम्हारी परिस्थितियां अपने फायदे के लिए मोड़ देंगे। आग की लकीरें हवा में ऊपर उठ रही थी। चाणक्य ने कहा, सबसे खतरनाक बात यह है चंद्रगुप्त, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी भावनाओं का नक्शा बना लेता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है या किस बात से तुम दुखी होते हो, तो वह तुम्हें गिराने के लिए वही रास्ता चुनेगा। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक युवक अपनी हर दर्द, हर गुस्से, हर असफलता की बात सबको बता देता था। लोग उसे सांत्वना तो देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उसे कमजोर लिख चुके थे। जब समय आया और उसे नेतृत्व का मौका मिला, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबको लगा ये तो भावनाओं में बहकर टूट जाएगा। चाणक्य की आवाज अचानक कठोर हो गई। अपनी भावनाएं सही व्यक्ति को बताओ, वह भी तब जब जरूरत हो, लेकिन दुनिया को मत बताओ। भावनाएं जितनी छिपी रहेंगी, तुम उतने ही नियंत्रण में रहोगे। आग धीमे धीमे बुझ रही थी। रात जैसे अपने अंतिम पहर में थी, और चाणक्य की आवाज उस अंधेरे में किसी सत्य की तलवार की तरह चमक रही थी। सातवीं और आखिरी बात, अपने दान को कभी सार्वजनिक मत करना। चंद्रगुप्त थोड़ा चौंका, लेकिन गुरुदेव, दान तो पवित्र कार्य है, उसे छुपाने की क्या आवश्यकता? चाणक्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, दान पवित्र है, पर उसका दिखावा अपवित्र। याद रखना, दुनिया दिखावे पर शक करती है और गुप्त भलाई पर भरोसा। उन्होंने आगे कहा, अगर तुमने किसी गरीब की मदद की और उसकी तस्वीर खिंचवा ली, तो दुनिया समझेगी कि तुमने मदद नहीं की, व्यापार किया है इमेज का। दान की घोषणा वहां होती है जहां पवित्रता की मौत हो चुकी हो। जंगल की हवा कुछ और शांत हो गई, जैसे रात भी इस कठोर सत्य का सम्मान कर रही हो। चाणक्य बोले, सच्चा दान कभी प्रचार नहीं मांगता, वह चुपचाप किसी के जीवन में रोशनी छोड़ जाता है और उसका फल दोगुना होकर वापस आता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन अगर मैंने दान किया और कोई पूछे तो? चाणक्य ने कहा, मुस्कुराओ और कहो किया है वो ईश्वर के लिए किया है। अगर तुम अपने दान का बखान करोगे तो लोग तुम्हारी नियत पर शक करेंगे, और संदेह किसी भी भलाई को सड़ा देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी रोज मंदिर में दान देता था, लेकिन हर बार ढोल बजवाता था। लोग उसे दानी नहीं, दिखावटी मानने लगे। दूसरी ओर एक बूढ़ी स्त्री थी जो चुपचाप रात को भूखों को रोटी रख जाती थी। कोई उसका नाम नहीं जानता था, पर उसका सम्मान पूरा गांव करता था। चाणक्य ने धीरे से कहा, दान का मूल्य इस बात में नहीं कि कितना दिया, बल्कि इस बात में है कि इसे कितना छिपा कर दिया। जिसने अपनी जिंदगी को पहेली बना लिया, दुनिया उसे हल नहीं कर पाती। चाणक्य ने आग की बुझती हुई लौ पर नजर गड़ाई।
धुएं की हल्की रेखाएं आसमान में उठ रही थी, जैसे हर रेखा कोई पुराना राज ले जा रही हो। चंद्रगुप्त चुप था, पर उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ। तभी चाणक्य बोले, अब समझो चंद्रगुप्त, इन 60 नीतियों का असली सार क्या है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक दुनिया उसकी गहराई नहीं जानती। जिस दिन तुमने अपने घर की बातें, अपनी कमाई, अपनी गलतियां, अपनी योजनाएं, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपना अपमान, अपने मन के भाव और अपने दान का ब्यौरा बाहर रख दिया, उसी दिन तुमने अपना साम्राज्य दूसरों के हवाले कर दिया। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, दुनिया संवेदनशील नहीं, समीकरण है। यहाँ लोग तुम्हारी समस्याएं नहीं सुनते, वे तुम्हारी कमजोरियों की गणना करते हैं। तुम जितने पारदर्शी बनोगे उतना ही सस्ता हो जाओगे, और जिस सस्ता हो जाता है चंद्रगुप्त, उसका मूल्य हमेशा कोई और तय करता है। जंगल में एक सूखी टहनी टूटी। आवाज छोटी थी मगर संदेश बड़ा। कमजोरी जितनी छोटी लगे, गिरावट उतनी तेज होती है। चाणक्य बोले, नीतियों का उद्देश्य सरल है। अपने आप को अनपढ़ मत बनने दो, अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ, अपनी रणनीति हिमालय की तरह रखो। दूर से बस खूबसूरत दिखे, पर कोई समझ न पाए कि भीतर कितनी गहराई है। फिर उन्होंने कहा, लोग वही तोड़ते हैं जिसे वे समझे, लेते हैं जिसे समझ नहीं पाते, उससे डरते हैं, और जिससे डरते हैं उसका सम्मान करते हैं। चंद्रगुप्त की आंखों में पहली बार एक चमक उभरी। उसे समझ आ चुका था कि असली शक्ति बोलने में नहीं, बचाने में है। चाणक्य ने आखिरी पंक्ति कही, खुद को जितना रहस्यमय रखोगे उतना ही अपराजित रहोगे। जिसने खुद को पढ़ने नहीं दिया, दुनिया उसी की कहानी याद रखती है। रात अपने अंतिम छोर पर थी। पूर्व दिशा में हल्की नीली रोशनी उगने लगी थी। चंद्रगुप्त अपने आसन पर सीधे बैठ गया, जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग रही हो। चाणक्य ने अपनी छड़ी उठाई और बोले, अब समझो नरेश, इन 7 नीतियों का उपयोग कहाँ होता है? युद्ध में, राजनीति में, व्यापार में और जीवन में, हर उस जगह जहां लोग तुम्हें आंकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मिट्टी पर 2 रेखाएं खींची, एक सीधी, एक टेढ़ी। सीधी रेखा वह व्यक्ति है जो सब कुछ खुला रखता है, अपनी आय, अपने घर की बातें, अपनी गलतियां, अपनी योजनाएं, अपना अपमान, अपनी भावनाएं, अपना दान। उसे पढ़ना आसान, गिराना और भी आसान। फिर उन्होंने टेढ़ी रेखा पर उंगली रखी, और ये व्यक्ति, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये कभी अपनी कमाई नहीं बताता, कभी शिकायत नहीं करता, कभी अपनी ताकत नहीं दिखाता, न ही अपनी रणनीति खोलता है। दुनिया इससे डरती है, क्योंकि लोग वही से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। चाणक्य ने कहा, राजा वही बनता है जो अदृश्य चलता है। युद्ध भूमि में भी यही नीति लगती है। दुश्मन तभी हमला करता है जब उसे पता हो कि तुम कहां कमजोर हो, और वह तभी तुम्हारी रणनीति तोड़ता है जब तुमने उसे अपनी योजना बता दी हो। हवा ने चंद्रगुप्त के वस्त्र को हल्का सा झकझोरा। चाणक्य आगे बोले, सोचो, अगर तुमने अपनी गलतियां सबको बता दी तो दुश्मन तुम्हें उसी गड्ढे में फिर धकेलेगा। अगर तुम्हारी ताकत बताई तो दुश्मन खुद को उस ताकत के खिलाफ तैयार कर लेगा। अगर तुमने अपना अपमान बताया तो दुनिया तुम्हें घायल समझेगी और तुम्हारे खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध चल पड़ेगा। चंद्रगुप्त के चेहरे पर दृढ़ता उतर आई। चाणक्य ने अंतिम वाक्य कहा, असली विजेता वह होता है जिसकी चालें मौन हो पर परिणाम तूफान। बोलो कम, दिखाओ कम, पर करो सब, यही युद्ध नीति है। धीरे धीरे सूरज उगने लगा और उसके प्रकाश में चंद्रगुप्त एक नए इंसान की तरह चमक रहा था। शांत पर खतरनाक, विनम्र पर अटल, साधारण दिखने वाला पर भीतर से रणनीति का शेर। अगर चाणक्य की ये नीतियां तुम्हें जीवन में उपयोगी लगी तो गो बियॉन्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, खामोशी मेरा कवच है।